नमस्कार, मैं शिवम निगम और बुंदेलखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। और 16 जनवरी से लगभग 20 जनवरी तक बांदा में ये 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा, जो कि बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बांदा में आगमन इनका हो चुका है। और आप देखेंगे कि बांदा में ऑलरेडी इतने सारे लोग, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और मवई के बाईपास में इनका 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा करेंगे। अभी कुछ ही देर पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है यहाँ पे, और उसमें उन्होंने कई सारी बातें रखी, युवाओं के लिए रोजगार के लिए बात रखी, और कई अपने श्रद्धालुओं से भी उन्होंने अपील की है कि बांदा और आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों से उन्होंने अपना आग्रह किया है कि उस श्री हनुमंत कथा और जो दरबार है, जो बांदा में इस आस्था का महाकुंभ लगा हुआ है, इसमें जरूर अपनी सहभागिता करें। और इसी बीच बुंदेलखंड पर्यटन विकास समिति द्वारा बुंदेलखंड के जो पर्यटन स्थल हैं उसके माध्यम से उस कैलेंडर की एक लॉन्चिंग भी की गई। और क्योंकि उनका भी, महाराज जी का भी ये मानना है कि बुंदेलखंड के जो 13 जिले हैं इनको भी पर्यटन स्थल में बढ़ावा मिलना चाहिए। और इसी के आयोजन, जो आज देख सकते हैं आप, इतनी भीड़ लगी है, लाखों की संख्या में धीरे धीरे करके श्रद्धालु आ रहे हैं। और इसी माध्यम से उनकी अपील भी थी कि इस लगभग 4 दिवसीय 5 दिवसीय जो ये हनुमंत कथा लगने जा रही है, आज से इसका शुरुआत हो चुकी है। और आप सभी लोग से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें आएं और अपनी सहभागिता लें। आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कथा सुनने के लिए। माताराम, आपको कितनी दूर से आ रहे हैं आप? और कुछ से आ रहे हैं बांदा से। और कटाई में कितने दिन आपको सूचना थी कि हमें इस कथा का आयोजन हो रहा है? सूचना थी, हाँ, हाँ। हमें सूचना थी, हम यहीं से हैं। और इतना लंबा पैदल चलना, अगर उसमें आपको, क्योंकि आपकी उम्र भी हो गई। हाँ, चलना पड़ेगा पैदल, क्योंकि दर्शन करना है बाबा जी के। तो आप देख रहे हैं लोगों में भारी उत्साह है। और आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी हम बबेरू से आ रहे हैं भाई साहब। हाँ, बहुत भीड़ है और काफी लंबे समय से, मतलब जो इसका आयोजन चल रहा था, लोगों में एक जुनून जो है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? इतनी दूर से अरे बिल्कुल आस्था। इतनी दूर पैदल चलना पड़ रहा है। अरे अब कम से कम हमारे बांदा में आए हैं महाराज जी, इसलिए आस्था है, हमारी आस्था है बस। भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? भगवान जी के लिए पैदल कौन सी बड़ी बात है भाई। और कोई कितनी भी दूर पैदल चला दिए जाए। बिना तपस्या के जो है कोई चीज मिलती है, तपस्या तो करनी ही पड़ती है, मेहनत तो करनी। हम गुरु जी की कथा सुने, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। माताराम, आप इतनी दूर से आ रहे हैं और पैदल लगभग इतनी दूर चलना है, क्या कहना चाहेंगे? भगवान की कृपा है, गुरु जी की कृपा है तो हमारी हिम्मत है, नहीं हमारी हिम्मत कहाँ से आए। गुरु जी की कृपा है, बालाजी की। लगभग 5 दिन की ये कथा और दरबार चलेगा। आप आज ही के दिन करेंगे या हर दिन आपको करना? रोज आएंगे, रोज आएंगे, रोज आएंगे। देख रहे हैं आप कि इतना उत्साह है लोगों में, और इतनी लंबी दूरी से चल चल के भी आ रहे हैं। और लोगों का जो कहना है कि बाबा जी, आप क्या कहेंगे? इतनी दूर से चल के आप बाबा जी के दरबार में शामिल हो रहे हैं और पूरी हनुमंत कथा सुनेंगे। अब पता नहीं कितनी सुन पाते हैं। हाँ, लेकिन आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? अतर्रा से। जी हाँ, और आप 5 दिन, ये लगभग 5 दिवसीय पूरा ये चलेगा। ये तो कुछ नहीं कह पता। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? यही आवास विकास से। लगभग 5 दिवसीय ये कथा चलेगी। आपको मतलब कैसा उत्साह है कि हमारे बांदा में इनका आगमन हुआ है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण? बहुत अच्छा भाव हो रहा है, इतना अच्छा क्या बताए, बढ़िया अच्छा लग रहा है, बिल्कुल पूरे फैमिली के साथ आएंगे? हाँ जी, बच्चों के साथ आएंगे? हाँ जी, बहुत अच्छा लग 5 दिवसीय ये पूरा कथा होगी, तो आप पूरे 5 दिन आने? वो बहुत खुशी है इसको सुनकर के। जैसे इलाहाबाद का कुंभ हुआ था, इस बार यहाँ कुंभ पड़ गया। ये आस्था का महाकुंभ है, आप सब लोग आए हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? जरेली कोठी से आ रहे हैं, जा रहे हैं कथा सुनने जा रहे हैं। अच्छा जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? यही बांदा शहर से आ रहे हैं, नगर से। लगभग 5 दिवसीय ये पूरी हनुमत कथा चलेगी। जी जी, कितना उत्साह है? काफी उत्साह है। देखिए, असंख्य लोग जा रहे हैं, कोई संख्या नहीं है, लाखों लोग आ रहे हैं बाबा के दिव्य दरबार में। अगर मान लीजिए उनसे आपको कुछ प्रश्न पूछने का मौका मिल गया, तो आप क्या पूछें? पूछेंगे, अब कुछ आंतरिक बातें हैं। जी। तो आप देख रहे हैं लोगों में भारी उत्साह भी है और उनके मन में कई सारे प्रश्न भी हैं। तो अब वो वहाँ देखें उनको कैसा मौका मिल पाता है, वो कैसे उनसे अपने प्रश्न और अपने अभाव रख पाते हैं उनके सामने। देखिए, आप युवा भी आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ कहना चाहेंगे आप? सेवादार भी हैं आप तो।
जी जी जी, आपको कैसा लग रहा है इतनी भीड़ अभी बहुत लगी है अच्छा और लग रहा लोगों है। को कैसे आप मतलब कहना चाहेंगे कि सब लोग लोगों हाँ, सब लोगों को बढ़िया लग रहा है। और ये है कि मतलब कि यहाँ आस्था का मन बनाए रखें, और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आदमी आ रहे हैं। और ये है कि हमारा ये है कि व्यवस्था को आप थोड़ा तो सेवादार हैं, आप तो लगातार यहाँ 24 घंटे ही काम कर रहे हैं। आपके अंदर कितनी ऊर्जा और उत्साह है इस हनुमंत कथा को लेकर? हनुमंत कथा को लेके हमारी बहुत एक आस्था है, और जिससे हम मतलब कि लोगों को व्यक्त करना चाहते हैं, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग और भावात्मक तरीके से बनाए रखें। बस यही कहना चाहें। जो जोर जोर से कीर्तन गाता ना, उसके भीतर के पाप ना बाहर निकल आते, लेकिन जो धीमे धीमे गाता ना, उसके भीतर घुस जाते। अब हम पहुंच चुके हैं मवई बाईपास चौराहे में, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की 4 दिवसीय कथा का आयोजन है। और आप देखिए कितना दिव्य और भव्य पंडाल यहाँ पे बना हुआ है और इतना दिव्य दरबार है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी लगातार आप यहाँ पे आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? लगभग ये जो 4 दिवसीय पूरे दिव्य दरबार लगा है, अपने बांदा शहर में लगा हुआ है, पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र से लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा उमड़ रहे हैं। आप में अंदर कैसा उत्साह है? उत्साह देखिए पूरे बांदा में, न केवल बांदा में बल्कि पूरे बुंदेलखंड में, हमारे राज्य में, हमारे देश में है। कोई भी कथा कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक और हमारे सांस्कृतिक स्तर को ही बढ़ाती है। और ये तो हनुमान जी महाराज की कथा है, राम जी की कथा है, इसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। और बांदा के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि पहली बार ये देश के जो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कथाकार हैं हमारे पूज्य बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका आना हुआ है। और युवाओं में बड़ा उत्साह है, बड़ा जोश है, हर कार्य को छोड़कर लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। इससे लगता है कहीं ना कहीं हमारा सनातन जो है परिष्कृत हो रहा है। और ऐसे ही कथाओं का आयोजन हमारे यहाँ पर होता ही रहता है। और हम समझते हैं कि लगातार युवाओं को अपनी भागीदारी कथाओं में और ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रमों में बढ़ानी चाहिए, ताकि हमारा देश, हमारा संस्कृति, हमारा राष्ट्र मजबूत हो और हमारे देश की एक विशेष जो पहचान है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित हो। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। तुझे याद रखने के शौक में मैंने बड़ा